संबल नाम का लेकर, किसका संबल लेकर? नाम का। संबल समझते हैं? संबल समझते हैं? संबल मने का, उड़ीसा के संबलपुर ना आ? संबल मने कौन बाबू का बोल रहे? सहारा बोल। सहारा ना। जैसे मान लीजिए आप कोई काम प्रारंभ करना चाह रहे हो और डर लग रहा हो, यदि कोई आकर आपसे कहे कि घबराओ मत, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इसको कहते हैं संबल। जो आपके विपत्ति में आपको सहारा देने के लिए, आपको संभालने के लिए खड़ा हो, उसको संबल कहते हैं। पथिक जी कहते हैं कि जीवन में संबल रखना है तो भगवत नाम का संबल रखिए। और इस बात को यदि प्रमाण में देखना है तो भगवान शिव जो जगत के गुरु हैं, उनका रूप दर्शन करिए। बाबा का काम क्या है? तुम पुनि राम राम दीन राती। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। और मजे की बात देखिए, हम जप कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है राजकुमार जी। हमारे जप को देख करके यदि हमारे साथ हमारा परिवार भी भगवत नाम में लगने लगे, ये हमारे भजन का सबसे बड़ा लाभ है। अकेले भजन, सुग्रीव ने प्रभु भगवान से कहा क्षणिक वैराग्य जब हुआ सुग्रीव को, तो कहता है अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। मिंटू बाबू, क्षणिक वैराग्य हुआ, कैसे हो गया? पहले तो राम जी से रोया कि प्रभु मेरा भाई बाली हमको बहुत मारा है, हमारा सब कुछ छीन लिया, पवन बाबू पत्नी को छीन लिया, संपत्ति छीन लिया, राज सत्ता छीन लिया, कुर्सी छीन लिया, कोष छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। उसके बाद इतना मारा है बाली हमको। राम जी, इस पहाड़ पर आप भी सोच रहे होंगे मैं क्यों रहता हूं, यहां श्राप बस आवत नाही। बाली को शाप मिला है कि यहां पर पांव रखेगा तो उसका सर फट जाएगा, इसलिए मैं पहाड़ पर, वो भी नीचे नहीं रहता हूं पहाड़ पर, ऊपर चोटी पर रहता हूं। उसके बाद भी डर लगता है। तदपि सभी तरहों मन माही। किस बात का डर? कहीं ऊपरा से उड़ के आके मार दे, है? उसके बाद भी डर लगता है। राम जी बोले कोई बात नहीं, हे सुग्रीव मैं मारूंगा। किसको मारूंगा? बाली को। लेकिन यह एक बड़ी अच्छी बात, राम जी कहते हैं यदि ब्रह्मा जी की शरण में चला गया तो भी मार दूंगा, उसकी रक्षा करने शंकर जी आ गए तो भी मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ही एक ही बाण। राम जी ने कहा ब्रह्मा जी की शरण में जाएगा मार दूंगा, शंकर जी की शरण में जाएगा मार दूंगा। अपना नाम नहीं लिए, कहते यदि मेरी शरण में आ गया ना तो फिर नहीं मारूंगा, उसको क्षमा कर दूंगा। इसलिए राम जी ने उसको बचा के रखा। अब यहां एक मंत्र याद रखिएगा, मुखिया को हर जगह जाकर नहीं अड़ना चाहिए। समझ रहे हैं? एक सतह होनी चाहिए मुखिया के नीचे, जो जाकर सभी झंझटों को झेले। यदि मुखिया ही जाकर लड़ने लगेगा, अड़ने लगेगा, अब बात बिगड़ गई तो संभालेगा कौन? इसलिए जो टॉप पर बैठा है उसके नीचे वाले को जाकर सब व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उससे बात बिगड़ भी गई तो मुखिया जाकर संभाल लेगा, अरे बच्चा है, बुद्धि कम है, चलिए आगे बढ़िए। घर के मालिक के जाके मारा मारी करके चलाई तो राम जी बोले ब्रह्मा जी के पास जाएगा मार दूंगा, शंकर जी के पास जाएगा मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव हमारी शरण में आ गया ना, आए शरण तजौ नहीं था। ना नहीं तो दूसरा हो गया, कोटि विप्रबध लाग ही जाहो, आए शरण तजौ नहीं ताहू। हाँ, आए शरण तजौ नहीं ताहू, उसको मैं त्यागूंगा नहीं शरण आने पर।
भगवान ने इतना कहा तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। इस बात को याद रखिएगा। सरकार थोड़ी कड़वी बात है, बोले आप बैठे हैं सरकार, बोलूं थोड़ा कड़वी बात है। मंदिर में यदि कोई बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं पुजारी जी, मैं क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, उनका भगवान में विश्वास होगा यह आवश्यक नहीं है। और कोई मंदिर में नहीं जा रहा है, दर्शन करने नहीं जा रहा है, अपने व्यापार में लगा है, परिवार के व्यवहार में लगा है, यह भी मत मानिएगा कि उसका भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। सुग्रीव राम जी के साथ है, भगवान ने सुग्रीव को गले लगाया है। उसके बाद भी भगवान ने कहा कि मैं मार दूंगा बाली को, निश्चिंत रहो। उसको विश्वास ही नहीं राम जी पर। कहता आप मेरे भाई को नहीं जानते हैं। राम जी बोले हमारे बल के भरोसे मुक्त हो जाओ, सखा सोच त्याग हो बल मोरे। सुग्रीव बोला हे राम जी आप में तो बल है, हमारी भाई में महाबल है। अब लीजिए, बाली महाबल अति रणधीरा। लक्ष्मण जी बोले बहुत बढ़िया फ्रेंड बनाया राम जी आपने। आप अपना बल बता रहे हैं, ये आपको बाली का महाबल बता रहा है। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। जब भगवान परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उसको विश्वास हो गया सुग्रीव को, अरे राम जी केवल बल बोल रहे थे, मैंने बाली का महाबल बोला, लेकिन राम जी में तो ना बल है ना महाबल है, राम जी में अमित बल है, ये तो अवश्य मार सकते हैं बाली को। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अब विश्वास हो गया, बाली बधब इन भय बरती थी। अब देखिए जब इसको पता चल गया कि बाली को मार सकते हैं, उसकी भाषा बदल गई। बिना पेनी का लोटा है सुग्रीव। बिना पेनी का लोटा देखे हैं? अरे बोलिए, लोटा के नीचे जब बराबर होता है ना तो उसको पेनी कहते, रखिएगा तो खड़ा हो जाएगा। और कई कई लोटा चोख होता है, कोन जैसा होता है, हाँ, उसको हमारे कहते हैं चोख, कोन जैसे, जिसमें शंकर जी का जल गिरता है जिस लोटे से, वो देखिएगा नीचे चोख होता है, कोन जैसा होता है, उसको कहते हैं बिना पेनी का लोटा। खड़ा करिए किधर लुढ़क जाएगा कोई भरोसा नहीं। अब तक सुग्रीव कह रहा था कि बाली मेरा शत्रु है। राम जी बोले कहां है, बुलाओ उसको मारूं, तुम्हारा शत्रु। अब सुग्रीव बोला कौन शत्रु, कौन शत्रु? बोला अरे अभी तुम रो रहे थे कि बाली तुम्हारा शत्रु है, सब कुछ छीन लिया। बोला प्रभु अब जाकर पता चल गया है बाली शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा परम हितैषी है। यदि बाली मुझे नहीं मारा होता तो आज सुग्रीव को आप कैसे मिले होते? वो मेरा हितैषी है प्रभु। इधर राम जी सौगंध ले चुके हैं। लक्ष्मण जी बोले वाह प्रभु, बढ़िया दोस्त बनाए हैं आप। हूं पहले अटेम्प्ट में आपका सौगंध तुड़वाएगा ये। वहां सुग्रीव ने एक बात कही। सुग्रीव कहते प्रभु यदि आपको कृपा करनी है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। हे प्रभु यदि कृपा करनी है तो इस प्रकार कृपा करिए। क्या? सब तजे भजन करो दीन राती। सुग्रीव बोले प्रभु ऐसी कृपा करिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका भजन करूं। भगवान समझ गए ओ हो ये तो नकली भगत है, क्षणिक वैराग्य जगह है इसका। भगत जो होता है वो सबको छोड़ करके भजन नहीं करता है। जो भगत होता है वो सबको लपेट करके भजन करता है। जो भजन नहीं करता उसको भी बिठा करके भजन करता है। ये हमारे भजन का लाभ है और इसका प्रमाण दर्शन करना है तो मेरे बाबा का परिवार दर्शन करिए। मंग दिन रात तो हम बोल रहे हैं, दिन रात जपते हैं। कैसे जपते हैं? अच्छा, अंतःकरण में कैसे जपते हैं आप लोग बताइए।
आप लोग बताइए। आदर के साथ। हाँ, आप में से किसी को समझ में आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं? शंकर जी दिन रात जपते हैं, बाबू बोले अंतःकरण में जपते हैं, हम मान लिए अंतःकरण में जपते हैं, लेकिन कैसे जपते हैं? हाँ देखिए, हम लोग ये अर्धांगिनी चार के साथ बैठ जब अर्धांगिनी, चलो यो मान लिया अर्धांगिनी के साथ जपते हैं, ठीक बा। ये हम लोग ना 4 दिन कहने सुनने के लिए बैठे हैं। कथा तो गा ही रहे हैं साल भर, कहत सुनत सब कर हित हो। सब कर हित होई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे तहाँ गिरना था। तो हम लोग कहने और सुनने आए, हम ही 3 घंटा बोलेंगे, कोनो एग्रीमेंट नहीं खे भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, हम ही को बोलना, आप भी बोल सकते हैं। शंकर जी जप रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कैसे जप रहे हैं? ये बोले निरंतर, चलो मान लेनी। और बताइए कैसे जप रहे हैं? तो अंतःकरण में, चलो यो ठीक है। और कैसे जप रहे हैं? तो पत्नी के साथ जप रहे हैं, ये भी मान लिए। फिर पूछ रहे हैं कैसे जप रहे हैं? आदर के साथ। हाँ, आदर के साथ। आदर के साथ। ये हुई बात। कैसे जप रहे हैं? सादर जपहु अनंग आराध्य। क्या बात है बाबू, बहुत बढ़िया। कैसे जप रहे हैं? आदर के साथ जप रहे हैं। आप समझ रहे भैया? आप, हम नहीं कहते आप 24 घंटा जपो, ये शंकर भगवान से सीखने लायक बात है। बाबा जपते हैं ये नहीं है, बाबा कैसे जपते हैं? सादर जपहु अनंग आराध्य जपते हैं। गांव में पाठ होता है, मानस जी के पाठ होता है, घर में भी होता है। कई लोग उसी पाठ को बड़े प्रेम से गाते हैं। कई लोग मंगल क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार के पाठ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप एक चौपाई पढ़िए, लेकिन प्रेम से पढ़िए। बिना प्रेम का किया हुआ जप तप व्रत व्यर्थ है। बिना प्रेम का, अयोध्या कांड में भरत जी कहते, गुरुदेव जिस प्रकार स्त्री शरीर पर आभूषण धारण कर ले, परंतु यदि वस्त्र न धारण करे तो आभूषण व्यर्थ है। मन में विरक्ति न हो तो ब्रह्म पर प्रवचन उपदेश व्यर्थ है। मन में वैराग नहीं है, हम ब्रह्म पर प्रवचन दे, कहां से देंगे? है? शरीर में रोग लगा है तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। उसी प्रकार यदि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में भाव नहीं है, तो जीवन भर आपका किया हुआ जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। भगवान शंकर जपते हैं, कैसे जपते हैं? सादर जपहु अनंग आराध्य। ये जो सादर शब्द है ना, इसको पकड़ के रखिए। सादर ही जगत में आपको आदर प्रदान कराएगा। कहो, ये भगवान शिव हैं, ये सद्गुरु का व्यवहार है? भगवान शिव त्रैलोक्य के गुरु हैं। बंदे कौन? बोधमयम। कब कब बोधमयम? खाली अतवार के मंगर के ना, नित्यम। कौन? गुरुम शंकर रूप। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, जो भगवान शंकर बोधमय है, वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य बोधमय है। नित्य बोधमय कौन है? जिसको ये पता है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। आप समझ रहे बाबू? क्या नित्य है? थोड़ा कठिन बोल दे ले मनिका, कुछ कठिन बोल दिया हूं और सरल करता हूं इसको। क्या नित्य और क्या अनित्य का अर्थ है, क्या हमारे साथ जाने वाला है और क्या हमसे यहां पर
छूटने वाला है, इसका जिसको ज्ञान हो गया यही बोध है। इसका बोध होना ही ज्ञान है। भगवान शंकर नित्य बोधमय है, इसलिए उनको ज्ञान घाट का वक्ता बताया पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वंदे बोधमयम नित्यम कौन? गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कहते हैं चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर कौन से चंद्रमा है पता है? अमावस्या के हैं कि पूर्णिमा के हैं कि एकम के हैं कि दूज के हैं कि पंचमी के हैं? कब के चंद्रमा है? दूज के चंद्रमा है, टेढ़े चंद्रमा है। वो स्वामी जी कहते हैं अच्छा आप बताओ, जौन आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले उसको क्या कहेंगे? क्यों लगाए हैं कुछ नहीं जानकारी। कभी जैसन मेला वैसन भेष, जहां पहुंचे ये हमारे बिहार में कहते हैं सतभतरा कार्यक्रम अच्छा नहीं होता है। एक निष्ठ होइए, पता चले कि हम कौन है। भगवान शिव के ललाट पर जो चंद्रमा है दूज के चंद्रमा है, टेढ़े हैं, वक्रोपी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव की शरण में आने के कारण आज जगत में वंदनीय हो गए हैं। ये भगवान शिव के गुरु तत्व की महिमा। यदि सदगुरु का शरण मिल गया, सदगुरु की कृपा प्राप्त हो गई, तो जीवन में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होगा ना, तो सदगुरु कृपा उसको सीधा करके हमको जगत में सम्मान प्राप्त करा देगा, भगवत प्रीति प्राप्त करा देगा। ये प्रमाण है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और आप दर्शन करिए, मानस में 4 वक्ता हैं। आप तो सुनते रहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी पहले वक्ता हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं नहीं सुना रहा हूं, हम जो याज्ञवल्क्य मुनि से सुने हैं भरद्वाज जी को सुनाते हुए वो सुना रहे हैं। सरकार याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले हम जो शंकर जी से सुने हैं ना वो सुना रहे हैं। और शंकर जी मां भवानी से बोले कि हम जो काग भुषुंडी जी से सुने हैं वो हम सुना रहे हैं। अब यहां एक गुरु का एक और स्वरूप में दर्शन करिए। इस मानस के रचयिता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हमारी आपकी जानकारी में यही है ना, यहां पर गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस आप जब पोथी जी लीजिएगा तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानस, बड़े अक्षरों में केवल मूल लिखा है ना। हम और आप जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ही इसमें घोषणा करते हैं कि इस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश। किसने रचना की है बाबू? बोलिए बोलिए। भगवान शिव ने, भगवान महेश्वर ने। रची महेश निज मानस राखा। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी रचना शंकर जी ने की है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। शंकर जी ने कृपा की, मेरी मति में ये अक्षर प्रकट होने लगे। मेरे में प्रकट हुए नहीं, शंभु प्रसाद, शिव जी की प्रसादी है ये। जो प्रकट हुआ मैंने लिखा और समाज में कहा क्या गया? रामचरित मानस कवि तुलसी। लेकिन मैं घोषणा करके कहता हूं, कवित विवेक एक नहीं मोरे। तो स्वामी कौन कहेगा हो? आजकल तो ये होड़ लगी है कि दूसरे की रचना लोग चुरा करके अपने नाम से गा रहे हैं। हम लोग जब कथा प्रारंभ किए ना उस समय गीत गाए थे। अब जो गाते हैं उसको थोड़ा बदल के गाते हैं। हमारे पास एक बालक रहते थे 12-13 साल पहले। तो आए एक दिन हमसे बैठे, बोले महाराज जी हम जहां संगीत सीखते हैं ना वो गुरु जी एक बहुत बढ़िया राम जी का भजन गाते हैं। हमने सुनाओ बाबू।
तो हारमोनियम लेकर शुरू हो गए, कोई आया सखी फुलवरिया में, और उसमें काट छांट के अपन नाम जोड़ लिए थे। वो सुनाते रहे, हम सुनते रहे, फिर हम उनको पहली राम कथा का वीडियो दिखाएं। ये कौन गा रहा है? हो बोले गुरुजी तो आप गा रहे हैं। हमारे गुरुजी कह रहे थे हम लिखे हैं। हम दूसरे की रचना को चुरा कर अपना नाम लगा लेते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है, कहते हैं मैंने नहीं लिखा है, भगवान शिव ने लिखवाया है, मेरे भीतर कविता लिखने की पात्रता ही नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जिन भगवान शिव ने मानस की रचना की, वो भगवान शंकर भी मां भवानी से कहते हैं कि मैंने कागभुषुंडी जी के मुख से जो श्रवण किया था, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये नहीं बोले कि मैंने जो लिखा है वो सुनाने जा रहा हूं। क्या कहा? एक बार जब आप सती के शरीर में थी, आपका शरीर शांत हुआ भवानी, तब मुझे वैराग्य आ गया। कहो, मैं कैलाश छोड़ के निकल पड़ा, इधर भटकता उधर भटकता, भटकते भटकते हिमालय के नीलगिरी पर्वत के पास जाकर मैंने देखा कागभुषुंडी जी महाराज कौवा बनकर व्यासपीठ पर बैठे थे, और वहां सामने सरकार मानस में यहां प्रति में लिखा है, वृद्ध वृद्ध विहंग तहां आए। ये कॉन्सेप्ट गलत है। वृद्ध वृद्ध विहंग नहीं आए, वृंद वृंद विहंग तहां आए। वृद्ध कहां आएंगे हो? क्या भगवान का कथा सुनना खाली बूढ़ लोग का काम है? युवान नहीं सुन सकते क्या? वृद्ध वृद्ध नहीं, वृंद वृंद विहंग तहां आए। झुंड के झुंड पक्षी आए हुए हैं। कहां? भुसुंडी सरोवर में। शंकर जी बोले, देवी मैं देखा राम जी की कथा चल रही है। शंकर जी नहीं बोले कि हम ही लिख ले बानी। बाबा ये नहीं बताया कि हम शंकर हैं, हम ही लिखे हैं। अपना वेश छिपाए और हंस का रूप धारण कर लिए, मराल का। हंस का, हंस जानते हैं कौन? जो सद्गुण को पकड़ के और अवगुण को बहा दे, वो हंस है। और यही संत है, जो जीव की अच्छाई को प्रकट करा दे और उसकी बुराई को उसके जीवन से दूर करा दे। ये संत का व्यवहार है। संत और हंस दोनों एक है। शंकर जी चाहते तो और ही कौन पक्षी बन जाते, कोई भी पक्षी बन सकते हैं, हंस ही काहे बने? हंस का स्वभाव है, सार सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। नीर और क्षीर का विवेक किसी के पास है तो वो हंस के पास है। भगवान शिव हंस बने, और कागभुषुंडी जी के मुख से प्रकट होने वाली वही राम कथा जिसकी रचना शंकर जी ने की है, बाबा बड़े ध्यान से सुनते रहे। गुरु वही हो सकता है माई बाप, जिसके जीवन में लेश मात्र भी कर्ता का अभिमान न हो। गुरु वही है जिसमें अभिमान न हो। है? अभिमान गुरु तत्व को क्षीण करता है, गुरु के स्वरूप को क्षीण करता है। भगवान शिव निरभिमान है, इसलिए कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कागभुषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी के प्रति सुनाई है। ये मानस के 4 वक्ता हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, इन चारों वक्ताओं में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को प्रधान वक्ता बना के रखा है। न गोस्वामी तुलसीदास जी प्रधान वक्ता बने, न याज्ञवल्क्य जी को प्रधान वक्ता बनाया, न कागभुषुंडी जी को प्रधान वक्ता बनाया। किसको बनाया? जोर से बोलिए। शंकर जी को बना के रखा। क्यों? इस मानस के रचयिता शंकर जी हैं। जब वो प्रधान वक्ता बन करके कथा करेंगे तो जो इसके गूढ़ गूढ़ रहस्य है वो भी समाज में प्रकट करते रहेंगे। इसलिए बाबा ने बाबा को वक्ता बनाया प्रधान। शंकर के ब्याह करे क्या ना, आनंद में भी कथा चल रही है। ये सब चर्चा करने को कभी मिलता ही नहीं है समय। कहो, अगली बार जब गुरु पूर्णिमा महोत्सव अगले वर्ष करेंगे रजरप्पा में,